दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्णा कुमार और आज फिर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं लिब्रे कैल्क का 8 नंबर क्लास, जिसमें हम लोग 25 एमसीक्यू के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इससे पहले 7 क्लास हमारा चल चुका है, जिसमें आप लोगों को सब क्लास में 25 एमसीक्यू को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में फिर से हम 25 एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, जो कि काल्क का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने क्लास की ओर और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है, सबसे पहला प्रश्न है, कैल्क में फॉर्मूला बार कहां पर स्थित होता है? क्या पूछ रहा है जी? जो लिब्री ऑफिस जो कैल्क होता है, उसमें फॉर्मूला जो बार होता है वो कहां पर स्थित होता है? ऑप्शन ये दिया हुआ है टाइटल बार के नीचे, ऑप्शन भी दिया हुआ है मेनू बार के नीचे, ऑप्शन सी दिया हुआ है फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे, ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टेटस बार के ऊपर। ठीक है, तो आपको बता दें कि टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार और मेनू बार के नीचे होता है फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है, वो राइट आंसर है। क्या है जी? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क टेक्स्ट का क्या कार्य है? वर्क टेक्स्ट का क्या कार्य है? ऑप्शन ये दिया हुआ है टेक्स्ट को बोल्ड बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है टेक्स्ट को नई लाइन में समायोजित करना। ठीक है, समायोजित करना। ऑप्शन सी दिया टेक्स्ट को मर्ज करना, ऑप्शन डी दिया टेक्स्ट को आइटैलिक करना। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि वर्ड टेक्स्ट का काम होता है कि यदि हमारे पास एक सेल है, इस सेल में हमारे पास एक लाइन एक करेक्टर लिख चुके हैं, एक लाइन लिख चुके हैं, दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ब टेक्स्ट का इस्तेमाल की जाती है। किसका? वर्ब टेक्स्ट का। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट को नई लाइन में समायोजित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? यदि हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या करना है, स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ये दिया हुआ है F1, ऑप्शन बी दिया हुआ है F7, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन डी दिया हुआ है Alt प्लस F7। ठीक है, तो कभी भी हमें स्पेलिंग चेक करना होगा तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है F7 का। किसका इस्तेमाल होता है जी? F7 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से हम स्पेलिंग चेक करते हैं कि जो स्पेलिंग है वो गलत है या सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को छिपाने, ठीक है, ये छिपाने हाइड का शॉर्टकट क्या होता है? छिपाने या हाइड करने का शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन ये दिया हुआ है कंट्रोल प्लस जीरो, ऑप्शन बी दिया हुआ कंट्रोल प्लस 9, ऑप्शन सी दिया हुआ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो, ऑप्शन डी दिया हुआ है Alt प्लस एच। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कॉलम को छिपाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो राइट आंसर। कंट्रोल प्लस जीरो ऑप्शन को प्रेस करिएगा तो वो जो कॉलम्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। राइट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंट्रोल प्लस जीरो। ठीक है, इसका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है कैल्क में ऑटो फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या होता है? यदि हमको लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर लगाना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ये दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी दिया हुआ है आर्ट कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस एफ, ऑप्शन डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए इसका है राइट आंसर, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन को प्रेस करेंगे तो इससे हम फिल्टर को एडिंग कर लेते हैं। किससे जी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है? फिल्टर एडिंग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे कैल्क में कंट्रोल प्लस टू का प्रयोग किसके लिए होता है? कैल्क में कंट्रोल प्लस टू का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ टेक्स्ट को आइटैलिक करने के लिए, ऑप्शन बी दिया टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन बी सी दिया हुआ टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, यानी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए अगला देखिए दिया हुआ है लिब्रे कैल्क में कंट्रोल प्लस थ्री का प्रयोग किसके लिए होता है? यदि हमें कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग होता है किसके लिए होता है? ऑप्शन ये दिया हुआ है
टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन बी दिया टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन सी दिया टेक्स्ट को आइटैलिक करने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि सबस्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल 3 का, कंट्रोल 3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंट्रोल 3 यानी कि इसका यानी कि इस्तेमाल होता है किसके लिए, टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखा, कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए सही तरीका क्या होता है? यदि हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग को सेट करना है तो उसका सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी दिया है टूल्स कंडीशन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है डेटा कंडीशन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी दिया हुआ है इंसर्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग को सेट करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है फॉर्मेट। फॉर्मेट माने के बाद से कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 9 नंबर, कैल्क में कोई भी फॉर्मूला केवल टेक्स्ट पर ही काम करता है? ये क्या पूछ रहा है जी, कैल्क में कोई भी फॉर्मूला केवल टेक्स्ट पर ही काम करता है? नहीं, ठीक है, यानी कि वो टेक्स्ट के अलावा नंबर पे भी काम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के भी काम करते हैं, नंबर पे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी इसका है वो राइट आंसर। फॉल्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि नहीं, गलत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ 10 नंबर, कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग डेटा को विजुअल जांच करने के लिए किया जाता है, यानी कि विजुअल उसको जांच करने के लिए किया जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग। ऑप्शन ए दिया है ट्रू, ऑप्शन बी दिया है फॉल्स। देखिए, ट्रू मिस सही होता है, फॉल्स मिस गलत होता है। देखिए, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल होता है वो विजुअल जांच करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, राइट आंसर, ट्रू इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो या कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि आपकी जो एग्जाम है वो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 16 तारीख तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं तो एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और यदि आप ये हमारे क्लास को देखते होंगे तो आपको डे टू डे 25 एमसीक्यू राइटर का, काल्क का, इम्प्रेस का मिलने वाला है जब तक आप सभी का एग्जाम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ है, कैल्क में फिल्टर लागू करने के बाद पूरे वर्कशीट के डेटा में कोई बदलाव नहीं होता है। ये क्या पूछ रहा है जी, कि यदि लिब्रियोफिस कैल्क है और उसमें हम फिल्टर लागू कर देते हैं तो क्या उसकी जो डेटा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है, यानी कि आंसर तो इसका बी सही हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, फॉल्स गलत, क्योंकि बदलाव उसमें होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉल्स, यानी गलत है, बदलाव होती है। यदि हम फिल्टर लागू कर देते हैं तभी भी डेटा में बदलाव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका यानी फॉल्स इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 12 नंबर की, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग केवल संख्या या तारीख के लिए, ठीक है, संख्या या तारीख के लिए किया जा सकता है, टेक्स्ट या अल्फाबेटिकल डेटा के लिए नहीं। क्या पूछ रहा है जी, कि ऑटोफिल जो फंक्शन है उसका उपयोग होता है संख्या तारीख के लिए, या टेक्स्ट या अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये इस पूछ रहा है। तो देखिए क्या है कि वो टेक्स्ट के लिए, अल्फाबेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है वो फॉल्स, यानी गलत है, ये गलत नहीं होता है उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा जी, फॉल्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि कैल्क में यदि आप किसी सेल का डेटा फिल्टर करने के बाद प्रिंट करते हैं तो केवल फिल्टर किए गए डेटा ही प्रिंट होगी, पूरे वर्कशीट नहीं। यानी पूछ रहा है कि यदि हम फिल्टर लगा दिए हैं, फिल्टर करने के बाद जो डेटा है उसको प्रिंटिंग करते हैं तो केवल फिल्टर किए गए डेटा ही प्रिंट होगा, कि पूरा नहीं, और पूरा वर्कशीट प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए क्या है कि पूरा वर्कशीट प्रिंटिंग होता है। क्या होता है जी, पूरे वर्कशीट ही प्रिंटिंग होता है, यदि आप फिल्टर लगाए हो या नहीं लगाए, लेकिन पूरा वर्कशीट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला दिया हुआ है कि कैल्क में यदि आप किसी सेल में टुडे फंक्शन डालते हैं तो यह फंक्शन केवल उस दिन का तारीख दिखाएगा जब फाइल पहली बार खोली होंगी खोली गई थी। ठीक है, क्या जी, जो पहली बार फाइल खोली गई थी उस समय का ये दिन दिखाएगा, या आज जो प्रेजेंट टाइम क्या है उसको। तो देखिए जो टुडे फंक्शन है, टुडे में होता है आज की जो आप डेट है उस वो फंक्शन दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यानी गलत। राइट आंसर इसका क्या है, यानी कि इसमें जो इसका आंसर है फॉल्स, क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है इसका फॉल्स राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर दिया हुआ है कि कैल्क में फ्रिज रो या कॉलम करने से आप हमेशा पूरी वर्कशीट को स्क्रॉल कर सकते हैं और फ्रीज की गई रो या कॉलम को स्थित रहेगा। देखिए यह सही है। हम जो फ्रीज करते हैं, जैसे भी किसी कॉलम्स को रो को फ्रीज कर दी जाती है तो वह कॉलम और रो अपने स्थान पे ही स्थित हो जाता है। उसके बाद हम पूरे वर्कशीट को स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो उसको फ्रीज किया गया है वो आपका यानी कि स्क्रॉलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर की ट्रू इसका राइट आंसर है। कौन सा है जी, ट्रू इसका एकदम राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कैल्क में यदि आप किसी चार्ट को डिलीट करते हैं तो उससे जुड़े डेटा पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या पूछ रहा है जी, कैल्क में यदि आपके पास कोई चार्ट है, उस चार्ट को डिलीट कर दिए और उसका जो डेटा है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो एकदम सही बात है कि जो डेटा होता है, जो चार्ट होता है, हम चार्ट को डिलीट करते हैं बट डेटा पे किसी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। okay, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 17 नंबर, कैल्क में शीट प्रोटेक्शन, ठीक है, का उपयोग केवल फॉर्मूला को छुपाने के लिए किया जाता है, डेटा को एंट्री या अन्य कार्यों को रोकने के लिए नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या है, डेट जो शीट प्रोटेक्शन मतलब होता है डेट यानी शीट को लॉक करना, उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित कर देना। ठीक है, तो या डेटा हो, ठीक है, या अन्य कोई एंट्री हो, सबको लॉक कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये जो पूछा गया यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो गलत है। ठीक है, यानी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि नहीं, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। क्या हो जाएगा जी इसका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि काल्क में माइक्रो रिकॉर्ड करने से आप किसी भी ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है जी, कि माइक्रो रिकॉर्ड करने से किसी भी ऑपरेशन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे बार बार दोहरा सकते हैं। क्या कह रहा है, बाद में उसे बार बार दोहरा सकते हैं, तो ये राइट आंसर। हाँ, माइक्रो रिकॉर्ड करने के बाद उसे हम बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा जी, ट्रू एकदम, हाँ सही है, ट्रू इसका राइट आंसर है। क्या है, ट्रू इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया 19 नंबर, कैल्क में किसी सेल के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग लागू करने के बाद अगर आप सेल का डेटा बदलते हैं तो फॉर्मेट अपने आप अपडेट हो जाता है। तो एकदम राइट बात है कि यदि हमारे पास एक सेल है, उस सेल में हम क्या किए हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं जी, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिए। इसमें किसी की संख्या कोई वैल्यू है, यदि हम उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अनुसार कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। क्या होता है जी, ऑटोमेटिक कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू, एकदम सही है, तो राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, तो राइट आंसर का इसका ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ है, कैल्क में पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग प्रिंट लेआउट देखने और पेज ब्रेक एडजस्ट करने के लिए किया जाता है जिससे डेटा में कोई बदलाव नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है, पेज ब्रेक का उपयोग होता है प्रिंट लेआउट देखने और पेज ब्रेक एडजस्ट करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या जाएगा जी, ट्रू इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी जो क्वेश्चन उसमें कोई डाउट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, उसको बारे में अवश्य आप लोग को बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सो उसमें आपको बहुत सारे कोई भी डाउट हो आपको उसमें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कैल्क में आप किसी सेल में डेटा डालने के बाद अंडो
का उपयोग करके केवल फॉर्मूला को वापस कर सकते हैं, टेक्स्ट या नंबर को नहीं। तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम टेक्स्ट या नंबर किसी को भी वापस ला सकते हैं, टेक्स्ट हो या नंबर हम उसको वापस ला सकते हैं, केवल फॉर्मूला ही नहीं आता है, टेक्स्ट भी आता है और नंबर भी आता है अंडो करने से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 22 नंबर, कैल्क में अगर आप किसी सीट को हाइड करते हैं तो वह सीट पूरी तरह डिलीट हो जाती है और बाद में रीस्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखिए क्या, यदि हम किसी सीट को डिलीट कर दी, उसको वापस लाना तो उसको वापस लाया जा सकता है, रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। यह क्या जो पूछा गया है वो सवाल क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया कैल्क में सेल स्टाइल को मॉडिफाई करने के केवल सेल की बैकग्राउंड कलर बदलती है। यदि हम सेल स्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो केवल बैकग्राउंड बदलती है, फॉन्ट या बॉर्डर और उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि सेल स्टाइल करते हैं तो बॉर्डर से लेकर बैकग्राउंड ये पूरा चेंज होता है, बॉर्डर भी चेंज होता है, बैकग्राउंड भी चेंज होता है। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, इसका राइट आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्या जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ कैल्क में अगर आप किसी चार्ट को अपडेट करते हैं तो उससे जुड़े डेटा या फॉर्मूला अपने आप बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि हमारे पास कोई डेटा है, चार्ट है, उससे अपडेट करते हैं तो उससे जुड़े डेटा या फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट हो जाता है। तो ये राइट आंसर है कि यदि हम चार्ट में किसी प्रकार का अपडेटिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे तो उससे जो डेटा होती है वो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि कैल्क में ट्रैक चेंज फीचर्स का उपयोग करने करके आप सीट में हुए सभी बदलाव रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी समय बदलाव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या जाएगा जी, ट्रू। ठीक है, तो ये आपका 25 एमसीक्यू जो पढ़ाया गया है ये आपका लिब्रियोफिस कैल्क का आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। ठीक है, यदि आप जो ये 8 एमसीक्यू पढ़ाया गया उसको रीड कर लेते हैं, टोटल ये 8 क्लास चलाया गया है काल्क का। ठीक है, तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में इसमें से 50% आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद से 8 पीएम पे 6:30 पीएम पे भाई उमेश सर आप सभी के लेकर आने वाले हैं 100 एमसीक्यू जो कि लाइव चलता है क्लास, तो उस क्लास में ज्वाइन होना ना भूलें। और 8 पीएम पे भाई कुलदीप सर लेकर आएंगे आप सभी के लिए 100 एमसीक्यू, तो उसमें भी आप ज्वाइन होना ना भूलें। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आप सभी के लिए 25 एमसीक्यू के साथ क्लास नंबर 9। ठीक है, तो आप सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज ऐसे ही तैयारी करते रहें। ठीक है, और अपने जुनून के साथ 3 की एग्जाम पास होकर आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।